लिखें जी। कल आपको इल्म नहव का मकाम व मर्तबा जिक्र किया था। इल्म नहव के मकाम व मर्तबे में इसको फर्ज किफाया करार दिया था कि इसका सीखना फर्ज किफाया है। जैसा कि जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है, चंद लोगों के पढ़ने से सबकी तरफ से गुनाह हट जाता है। तो ये नहीं कहेंगे सबकी तरफ से अदा हो जाती है। अदा कैसे हो गई? उनको क्यों मिलेगा सवाब? उनको सवाब भी नहीं मिलेगा। अदा नहीं, उनकी तरफ से गुनाह हट जाता है बाकी लोगों के। अगर कोई ना पढ़े तो सारे के सारे गुनाहगार होते हैं। वरना एक आदमी यूँ कहेगा तुम पढ़ लो, मेरी तरफ से अदा हो जाएगी, मुझे बैठे सवाब मिलेगा, तुम्हें पढ़ने सवाब मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो उनकी तरफ से सिर्फ गुनाह हट जाता है। सवाब तो जो पढ़ेंगे उन्हीं को मिलेगा, जो अदा करेंगे उनको मिलेगा। देखिए जी, तो मैंने बताया था आपको इल्म नहव के मकाम व मर्तबे के अंदर उलूम की दो किस्में बताई थी। उलूम आलिया मकसूदा, उलूम आलिया गैर मकसूदा, ये बताई थी। और उलूम आलिया मकसूदा में कुरान और हदीस फिक़ह वगैरह आता है, और उलूम आलिया गैर मकसूदा वो उलूम होते हैं जो किसी इल्म के लिए वास्ता जरिया बनते हैं। इल्म नहव भी वास्ता और जरिया बनता है कुरान और हदीस और फिक़ह को समझने के लिए। इसलिए इल्म नहव को हम दूसरी किस्म उलूम आलिया गैर मकसूदा में रखते हैं। ठीक, उसके बाद ये बात भी आपके सामने आ गई। हजरत उमर का कौल, तअल्लमुन नहव कमा तअल्लमुन सुनन वल फराइज़, इल्म नहव को ऐसे सीखो जैसे कि तुम सुन्नतें और फराइज़ को सीखते हो। अबू अय्यूब सजिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी आपके सामने जिक्र कर दिया है। तअल्लमुन नहव फइन्नहु जमालुल लिल वज़ी'i व तर्कुहु हुज्नतुल लिशरीफी, कि इल्म नहव सीखो इसलिए कि घटिया शख्स के लिए बाइस जमाल है और शरीफ और इज्जत वाले शख्स के लिए इसका छोड़ना ऐब है। इमाम कसाई रहमतुल्लाह अलैह का कौल भी आपके सामने जिक्र किया था। इन्नमा नहवु क़ियासु युत्तबअु व बिही कुल्लु इल्म युंतफ़अु, कि इल्म नहव काबिल इत्तिबा क़ियास है और इससे यानी इल्म नहव से हर इल्म में फ़ायदा हासिल किया जाता है। ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। इसी तरीके से और भी अक़वाल थे। अन्नहवु लिलउलूमि कज़्ज़ौइ लिन्नुजूमि, कि इल्म नहव उलूम के लिए ऐसा है जैसा कि सितारों के लिए रोशनी। अन्नहवु फिल कलामि कज़्ज़ौइ फिज़ ज़लामी, इल्म नहव कलाम में ऐसा है जैसा कि रोशनी अंधेरे में। फिर बताया था अन्नहवु फिल कलामि कल मिल्हि बित्ताम, कि इल्म नहव कलाम में ऐसा है जैसा कि खाने में नमक। उसके बाद बताया था अस्सर्फ़ उम्मुल उलूम व नहव अबूहा, कि इल्म सर्फ तमाम उलूम की वालिदा है यानी अम्मी है, व नहव अबूहा, और इल्म नहव उसके अब्बा है। यहाँ अब्बा और अम्मा तर्जमा मैंने लफ्जी एतबार से किया है, वरना असल तर्जमा इसका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इल्म सर्फ उलूम की जड़ और इल्म नहव उलूम की बुनियाद है। जड़ और बुनियाद का तर्जमा होता है। और अबू का हर जगह अम्मी और अब्बा का तर्जमा नहीं होता। जैसे कि उम्मे खैर, खैर की अम्मा कौन होती है जी? खैर की अम्मा। खैर वाली, यहाँ पर के माना वाले के हैं, जड़ के भी आते हैं और जो है बुनियाद के भी आते हैं। और ये है जी, जैसे कि उम्मुल खबाइस, तमाम खबासतों की अम्मा शराब को कहा गया, तो शराब उम्मुल खबाइस है। यहाँ अम्मा का तर्जमा नहीं करेंगे या अम्मी का तर्जमा नहीं करेंगे, तमाम खबासतों की जड़ और बुनियाद है। तो इसलिए आप ध्यान में रखें, हर जगह का तर्जमा माँ का नहीं, हर जगह अबुन का तर्जमा बाप का नहीं, मौके महल से होता है। तो असल तर्जमा इसका यह है, इल्म सर्फ तमाम उलूम की जड़ और इल्म नहव तमाम उलूम की बुनियाद है। तो जड़ और बुनियाद है इल्म सर्फ इल्म नहव। बहरहाल इसमें ज्यादा आप चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अभी आपका दोम है, बाकी ये बातें बाद में आएंगी। देखिए इल्म नहव के ये जो हिदायतुन नहव इल्म नहव के फन में है, इसके मुसन्निफ के बारे में बड़े इख्तिलाफात होते हैं, बड़े इख्तिलाफात हैं कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ कौन है। बड़ी ही जो है जिद्दोजहद की गई और सारी चीजें देखी गई। तो किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। जैसे कि बाज मुसन्निफीन का और बाज मुअर्रिखीन का ख्याल ये था कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अबू हय्यान अन-नहवी हैं। लिख लो चाहो तो इसे, अबू हय्यान अन-नहवी हैं। बाज मुअर्रिखीन का ख्याल ये था कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ जी अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाहि अलैहि हैं।
लेकिन तहकीक से पता चला कि अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाहि अलैहि इसके मुसन्निफ नहीं हो सकते। अबू हय्यान अन-नहवी, अलिफ लाम नून हा वाव या, अल-नहवी लिखा जाएगा, अल-नहवी, लेकिन पढ़ा जाएगा अन-नहवी। जी ये इस्लाहुल बनात वाले भी हैं, कुछ लिख रहे हैं, या शायद दो वाले मानी होते सब मेरे ख्याल में। जी अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह, बाद मुअर्रिखीन का ख्याल है कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, लेकिन तहकीक से ये साबित हुआ कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह नहीं हैं। क्योंकि अगर अबू हय्यान अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हिदायतुन नहव के मुसन्निफ होते तो उनकी लिखी हुई तसानीफ में हिदायतुन नहव का नाम जरूर होता। अल्फाज अपने हो आपके, मेरी बात को अपने अल्फाज में नकल कर लीजिए आप। क्योंकि अबू हय्यान अंदलुसी, निकलो, अगर अबू हय्यान अंदलुसी भी है और अन-नहवी भी है, ये अंदलुस के भी तो हैं, नहवी तो है ही, अंदलुसी अंदलुस के रहने वाले थे। अगर अबू हय्यान अंदलुसी अन-नहवी रहमतुल्लाहि अलैह हिदायतुन नहव के मुसन्निफ होते तो उनकी तसनीफात में हिदायतुन नहव का जिक्र जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। उनकी कोई तसनीफ हिदायतुन नहव के नाम से नहीं है। जी नहीं लिखा। जी नहीं लिख रहा है, हाँ लिखो, यहाँ लिखो। अब अगर अबू हय्यान अंदलुसी अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हिदायतुन नहव के मुसन्निफ होते तो उनकी तसनीफात में हिदायतुन नहव का नाम जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। यानी उनकी तसनीफात में हिदायतुन नहव का नाम नहीं है। आगे लिखें, बाज़ मुसन्निफीन का ख्याल ये है कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अब्दुल्लाह बिन जाफर अन-नहवी हैं। दूसरा कौल लिखें, बाज़ मुसन्निफीन का ख्याल है कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अब्दुल्लाह बिन जाफर अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब्दुल्लाह बिन जाफर अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, लेकिन तहकीक से ये बात साबित हुई कि ये भी हिदायतुन नहव के मुसन्निफ नहीं हो सकते। ये हमारे घर वाले फोन का माइक खुला हुआ है, शायद माइक बंद करो इधर। अब्दुल्लाह बिन जाफर अन-नहवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, लेकिन तहकीक से यह बात साबित हुई
कि अब्दुल्ला बिन जाफर अन्नहवी भी हिदायतुन नहव के मुसन्निफ नहीं हैं। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अब्दुल जलील इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। अब्दुल जलील जीम सहजी है, जाल मत लिख लेना, नाउज़ बिल्लाह बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, ईमान हिल जाएगा अगर आपने जीम से की जगह जाल लिख लिया तो यहाँ ईमान हिल जाएगा। अब्दुल जलील इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह, फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। असल में फिरोज लफ्ज है, आप इसको जो है सही लिख लेना। फिरोज फिरोज तो हम लोग कहते हैं, आप लोग कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज जो लिखने में है फिरोज। एक सहाबी भी हैं इस नाम के, फिरोज देलमी एक सहाबी भी हैं। तो फिरोज असल है लफ्ज, क्योंकि यहाँ तो हम लोग पढ़ाएंगे तो सही लफ्ज जिक्र करना पड़ेगा ना आप लोगों के सामने, ताकि आप जाने कि सही क्या है गलत क्या है। अब्दुल जलील इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह। बाज़ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि हिदायतुन नहव के मुसन्निफ अब्दुल जलील इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। लेकिन तहकीक से मालूम हुआ, लेकिन तहकीक से ये बात साबित हुई कि अब्दुल जलील इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह भी हिदायतुन नहव के मुसन्निफ नहीं हैं। इब्न फिरोज अल गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह भी हिदायतुन नहव के मुसन्निफ नहीं हैं। फिर कौन है इनके मुसन्निफ? चलिए अब बताते हैं। आगे लिखिए, हिदायतुन नहव के असल मुसन्निफ, हिदायतुन नहव के असल मुसन्निफ हिंदुस्तान के बड़े आलिम थे, हिंदुस्तान ही के एक बड़े आलिम शेख उस्मान, एक बड़े आलिम शेख उस्मान लक़ब सिराजुद्दीन आरिफ बिल्लाह, लक़ब सिराजुद्दीन, नाम तो हो गया उस्मान, लक़ब सिराजुद्दीन, हाँ लक़ब सिराजुद्दीन आरिफ बिल्लाह, आरिफ बिल्लाह, बासे बिल्लाह, अवधी रहमतुल्लाह अलैह। देखो अवधी रहमतुल्लाह अलैह, अलिफ वाव दाल, दाल पे तशदीद, हा या, अवधी रहमतुल्लाह अलैह। अवधी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल क़द्र खुलफा में से हैं, जलीलुल क़द्र खुलफा में से हैं। औलिया रहमतुल्लाह अलैह के जलीलुल क़द्र
खुलफा में से हैं। खुलफा, खुलफा, जैसे कि उलमा, उलमा, खुलफा उसके वजन पर है, उलमा के वजन पर है खुलफा। उलमा, कुरमा, जुहाला, उलमा, खुलफा, ये वजन एक है सबका। जलील कद्र खुलफा में से थे। मिल गए जी। इनका आपको जो है यह आपको मिला। इनकी पैदाइश 656 हिजरी को, इनकी पैदाइश 656 हिजरी को लखनऊती रियासत अवध में हुई। इनकी पैदाइश 656, बीच में 5 है, दोनों तरफ 6 है, बीच में 5, दोनों तरफ 6, 656 को लखनऊती रियासत, लखनऊती रियासत, रियासत अवध, अवध में हुई। देखो यही बगैर लिखे एक बात समझ लो, हमारी यूपी काफी बड़ी है, उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, और जब बड़ा है तो इसके 4 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा जाएगा मशरिक में यानी पूरब की जानिब, एक हिस्सा कहाँ होगा मगरिब में पश्चिम की जानिब, एक हिस्सा कहाँ होगा उत्तर की जानिब, एक हिस्सा कहाँ होगा दक्षिण की जानिब, जुनूब जिसे कहते हैं जुनूब की जानिब। तो जुनूब वाला हिस्सा जहाँ लखनऊ वगैरह है उसको पहले अवध का मैदान कहते थे। अवध का मैदान ये कहा जाता था। आज भी जब हम लोग वर्ल्ड मैप वगैरह पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वर्ल्ड मैप में अवध का मैदान का नाम आता है। तो ये है वो रियासत। तो यूपी का दक्षिण वाला हिस्सा, जुनूब वाला हिस्सा अवध का मैदान कहलाता है, तो उसी को कह रहे हैं। इनकी पैदाइश 656 हिजरी, देखो हिजरी लिखना, हिजरी 656 हिजरी लिखना, ईस्वी नहीं। ये बात तो आपके सामने आ ही गई थी। ईस्वी और हिजरी का फर्क आपने समझा है। ईस्वी और हिजरी का फर्क तो बता चुका हूं ना, बताया था, याद है? हाँ, ईस्वी का ताल्लुक हजरत ईसा से है। उनकी पैदाइश से लेकर के आगे ये तारीख बढ़ती है, सन बढ़ता है। तो 2024वां साल चल रहा है हजरत ईसा को, ये वहां से जुड़ेगा। हिजरी कहां से जुड़ेगी? हिजरी जुड़ेगी हमारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत करने से। हिजरत जो आपने की है जिस साल, और हिजरत करके मक्का से मदीना आए हैं, मदीना में एंट्री होने के बाद यहाँ इस्लामी रियासत और हुकूमत का सिलसिला शुरू हुआ, यहीं से हिजरत का लफ्ज चला है। तो ये ध्यान में रखें। 656 हिजरी को लखनऊती रियासत अवध में हुई। अवध, अलिफ वाव दाल और हा, धा बन जाएगा अवध। बाज मौरखीन ने लिखा है, बाज मौरखीन ने लिखा है शेख उस्मान सिराजुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह ने जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत
इनके दिल में जागूजी हो गई। अल्लाह की मोहब्बत का दाइया दिल में पैदा हुआ। अपने अल्फाज देख सकते हो आप कि अल्लाह की मोहब्बत का दाइया दिल में बहुत ज्यादा पैदा हुआ। इसी मोहब्बत की वजह से दिल्ली आए। अल्लाह की मोहब्बत का दाइया दिल में पैदा हुआ। ज्यादा लिख लो, बोलो थाई पहले से बचपन से। अल्लाह की मोहब्बत का जज्बा दिल में ज्यादा पैदा हुआ। दाइया दिल में ज्यादा पैदा हुआ, लफ्ज़ ज्यादा बढ़ा लो, वरना नॉर्मल तो था ही। इसी मोहब्बत की वजह से दिल्ली तशरीफ लाए। इसी मोहब्बत की वजह से दिल्ली तशरीफ लाए और सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया तशरीफ लाए और सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि अलैहि सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की खानकाह में तशरीफ लाए और हजरत से बैत होकर बैअत बाया आइन का बैअत होकर सुलूक की मनाजिल तय की। सुलूक, ये देखो माइक पर कुछ लग रहा है जिसकी वजह से माइक में आवाज थोड़ी सी कटर कटर की आवाज आ रही है, तो आप माइक से जो है थोड़ा सा दूर रहें, है ना। उस पर कुछ लग रहा है बार बार, जहां मोबाइल रखा हुआ है ना, तो आवाज आ रही है उसकी। हो गया जी। सुल्तानुल मशाइख हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैहि की खानकाह में तशरीफ लाए और बैअत, खानकाह में आकर बैअत हुए और सुलूक की मंजिलें तय फरमाई। सुलूक कहते हैं, ये जो सूफी होते हैं ना, सूफी बुजुर्ग, तो उसको कहते हैं। तसव्वुफ की मंजिलें लिख लो, आसान लफ्ज है। तसव्वुफो सुलूक की मंजिलें तय फरमाई। तसव्वुफ ता स्वाद वाव फा, तसव्वुफ और सुलूक की मंजिलें तय फरमाई। हो गया जी। बहरहाल ये इसी तरीके से इनके पास लगे रहे, उलूम सीखते रहे। अब इनका उसके बाद जो है वफात लिख लीजिए आप, क्योंकि ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। वहाँ रहे हैं, फिर पढ़े हैं, फिर हजरत के कहने से दीगर उलमा से पढ़े हैं, उलूम हासिल किए हैं। बहरहाल आपकी वफात 758 हिजरी में हुई। हाँ, 758 हिजरी। हिसाब लगाइयो कितने साल की उम्र हुई। पहले वाला क्या था 656, ये 758 है, तो 102 साल ना हो गए, है ना। 102 साल हो गए भी। हाँ, बड़ी लंबी उम्र है। देखो 102 साल की उम्र पाई है। एक 102 साल की उम्र हजरत ने पाई है।
चलिए आज ये मुसन्निफ के हालात हो गए। उससे पहले इल्म नहव का मकाम आपके सामने बयान कर दिया गया, ताकि आप ये ना समझें कि ये तो इल्म नहव वैसे ही कोई है, वैसे नहीं है, फर्ज किफाया है। नहीं पढ़ा ना कोई भी तो सारे के सारे गुनहगार हो जाएंगे, इसलिए पढ़ना जरूरी है। उम्मत को ये भी नहीं पता है कि ये उलमा अपने घरों को छोड़कर जाते हैं उस फर्ज किफाया को अदा करने के लिए जो सब के ऊपर लागू होता है। ये अगर ना जाएं तो जितने भी ये लोग हैं ये सब गुनहगार हो जाएंगे। इनके ऊपर से गुनाह के उतारने का समझ लीजिए कि ये बेड़ा और ये बार उलमा उठाते हैं अपने ऊपर, और ये लोग ये समझते हैं कि साहब ये क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, समझते नहीं है बात। कितनी बड़ी खैर ख्वाही है कि एक आलिम अपना घर छोड़कर इल्म सीखने, एक तालिब इल्म सीखने जाए और उसकी वजह से पूरे गांव की तरफ से गुनाह हट जाए, अल्लाह का अजाब हट जाए। कितनी बड़ी बात है। देखें जी, इबारत थोड़ी सी पढ़ लीजिए आप, क्योंकि ये बयान अब खत्म हो गया है, अब आपको आगे इबारत ही पढ़नी है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। बस जी, इबारत हमने पढ़ दी है। कल आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मुताल्लिक़ तफसीलात बयान कर दी जाएंगी। बड़ी मेहनत से पढ़ना है। देखो 2 सफ़े 2.5-3 सफ़े मान के चले आप, ये तो बड़ी मेहनत से पढ़ाए जाएंगे और मेहनत से आपको पढ़ना है। ये इंशाल्लाह अगर आपने ढंग से याद कर लिया ना, बढ़िया करके 2-3 सफ़े हैं ज़्यादा अहम, और इनको पढ़ने के बाद आप देखें कि अगली किताब तो फिर भागम भागी रहेगी इंशाल्लाह। चलिए जाइए अब आप। ये कल पहली हदीस हमने खाली इबारत पढ़ाई थी आपको, और उससे पहले की जो बातें थी मिशकातुल मसाबीह के मुतालिक वो आपके सामने जिक्र कर दी थी हमने। और आप लोग चूंकि नहीं थे, उसका खुलासा अब आपके सामने जिक्र कर देंगे। अगर हाजिरों से अपने आप को बचाइए, ये हमारी गुजारिश है। अगर हाजिरी एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से सलाहियत वाले बच्चे बेसलाहियत हो गए, बासलाहियत बच्चे बेसलाहियत हो गए, बावकार बच्चे बेवकार हो गए, बाअमल बच्चे बेअमल हो गए, बाअदब बच्चे बेअदब हो गए। समझ गए बात? बाइल्म बच्चे बेइल्म हो गए। इतने नुकसानात हैं छुट्टी करने के, गैर हाजिरी करने के, कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। 1 घंटे की अगर गैर हाजिरी हो जाती है तो उसकी नहूसत 40 दिन तक घेरे रहती है। हाँ, अल्लाह से तौबा तिल्ला कर ली तो ये नहूसत हट सकती है, और अगर तौबा तिल्ला नहीं की तो फिर नहीं हटेगी। साफ सी बात है, अल्लाह से तौबा तिल्ला करें। गैर हाजिरी का अमल ये इसी तरीके से पढ़ाई की लाइन में बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। गुनाह क्यों कह रहा हूँ? गुनाह इसलिए कह रहा हूँ, जब गैर हाजिरी होगी तो लोगों को तो नहीं मालूम कि मौलवन बन गई हैं, गैर हाजिरी करके बनी है, बिना गैर हाजिरी के बनी है। जो असबाब छुपे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें जो है वो महारत नहीं हो पाएगी। महारत नहीं होगी, लोग समझेंगे कि आलिम साहब हैं या आलिमा साहिबा हैं। लोग मसले पूछेंगे, मसला याद नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब जब याद नहीं है बताएंगे उल्टा सीधा, तो ये तो गुनाह है। गलत मसला बताना तो गुनाह है। तो वास्ते दर वास्ते कहीं ना कहीं इस गैर हाजिरी का असर हमारे पढ़ाई पर पड़ता है, हमारी जिंदगी लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। इसलिए आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि गैर हाजिरियां ना करें। रोजाना तो खैर ये बातें नहीं बताई जाएंगी। गैर हाजिरी सहाबा किराम की आदत नहीं थी, ये खिलाफ सुन्नत भी है। और सहाबा किराम में आप देखें, हजरत उमर बिन खत्ताब और एक सहाबी हैं, दोनों में हुजूर ने मुआखात कराई थी। दोनों को भाई भाई जो है, जब अंसार और मुहाजिरीन आए हैं अंसार के पास मदीना, तो मुआखात कराई गई, भाईचारा कराया गया।
हजरत उमर जब बाग में काम करते थे खेत में, तो अपने उस भाई को वहां भेजते थे हुजूर की महफिल में कि तुम शाम तक सीखो, आज मेरा काम करने का नंबर है। अगले दिन वो काम करता था, हजरत उमर हुजूर की महफिल में होते थे, वो सीखते थे। तो जो ये सीखते थे शाम को सारे का सारा उनको बताते थे, और वो जो सीखते थे सारे का सारा इनको बताते थे। यानी काम धाम करने वालों की बात चल रही है। आपका कोई बिजनेस नहीं है, आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं है, रोजी रोटी का मामला आपका है नहीं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजी रोटी के खर्च के ताल्लुक से फारिग रखा है। जब तक आप बेटी के रूप में हैं, आपका खर्चा वालिद साहब के ऊपर है। जब आप बहन के रूप में हैं तो आपका खर्चा आपके भाई के ऊपर है। बीवी के रूप में है तो शोहर के ऊपर है। माँ के रूप में है तो आपका बेटा उसके ऊपर है। बहरहाल खर्च का आपके ऊपर बोझ नहीं डाला गया है। तो ये आप समझें तो कितना फारिग होना चाहिए आपको। और शादी ब्याह वाला मामला, कहीं शादी है, फंक्शन है, सच्ची बात तो ये है कि तालिब इल्म और तालिबा, इनके लिए शादी ब्याह है ही नहीं। शादी ब्याह लगभग 30 से 35 गुनाहों का मजमुआ है। 30 से 35 गुनाहों का मजमुआ, ये मैंने कम बताए हैं, वरना हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्लाह रसूम में ये गिनवाए हैं। गिनवा कैसे कैसे गुनाह हैं, छोटी सिरे से लेकर आपके सलामी तक के, और वहां से लेकर वहां तक के, बारात तक के, मस्तूरात का, मर्दों के साथ इख्तिलात, खल्त मल्त होना, एक जगह बैठना, खाना पीना, पता नहीं क्या क्या। तो ये शादी ब्याह एक गुनाह है जो आजकल हो रहा है। निकाह के अलावा बाकी सारे रस्म और रिवाज क्या होती हैं? गुनाह होती हैं। तो अब उसकी वजह से एक दीन के काम को छोड़ देना ये अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए इस्लाहुल बनात वालों से भी, फातिमतुज़ ज़ोहरा वालों से भी, दीगर से भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि गैर हाजिरी की आदत ना बनाएं, और गैर हाजिरी हो जाए तो अल्लाह से तौबा किया करें, वरना उसकी नहुसत और रह जाएगी। तो तौबा करेंगे जी इंशाअल्लाह। हाँ, गैर हाजिरी बिल्कुल नहीं करनी। गैर हाजिरी करने वाला बच्चा अल्लाह की निगाह में गिर जाता है, रसूलुल्लाह की निगाह में गिर जाता है, और उस्ताजों की निगाह में गिर जाता है। और जो गिर जाता है तो वो रहता है गिरा हुआ। वो उठता तभी है जबकि वो उस्ताज की मोहब्बत दिल में, उस्ताज के दिल में बच्चों की मोहब्बत रहनी चाहिए। और मोहब्बत के लिए शर्त है गैर हाजिरी का ना होना, मेहनत से पढ़ना, वरना मोहब्बत ही नहीं रहती। जब उस्ताज को अपने बच्चों से, पढ़ने पढ़ाने वालों से कोई उनसियत और मोहब्बत नहीं होती तो फिर वो मन से नहीं पढ़ाता। मन से का मन करता ही नहीं है। जो बच्चे गैर हाजिरी करते तो क्या मन करेगा पढ़ाने का। तो इसलिए जो है गैर हाजिरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। अच्छा जी, चलिए देखिए, अपनी बात नहीं बोलनी चाहिए। हमने अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती असद कासिम संभली साहब दामद बरकातुहुल आलिया से तखस्सुस फिल इफ्ता किया। उनके अलावा 2 उस्ताद मोहतरम बड़े बड़े हमारे और हैं। मुफ्ती ताहिर साहब हैं, मुफ्ती महरुद्दीन साहब हैं, ये 3 बड़े उस्ताद हैं। और कुछ इफ्ता हमने मुफ्ती महमूद साहब के यहाँ से भी किया था। तो ये सब हमारे उस्ताद हैं। आप देखें, रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं हमारे एक दिन की गैर हाजिरी नहीं है। समझ रहे हैं आप बात? एक दिन नहीं, एक घंटे की भी गैर हाजिरी नहीं है। प्लस एक सबक भी ऐसा नहीं है जो हमारा उस्ताद ने पढ़ाया हो वक्त पर और वो हमने ना सुना हो। एक भी सबक नहीं है, पूरे साल की बता रहा हूं आपसे। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। ये बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि स्टूडेंट हैं आपको जो है उभारने के लिए हमने ये बात बता दी, वरना अपनी जबान से इस तरह की बातें करना वो बात अच्छी महसूस नहीं होती है। चलिए, नियत कर लिया आपने? क्या नियत कर ली है? गैर हाजिरी करने की या ना करने की? हाँ, किसने नियत की है? इस्लाहुल बनात वालों ने भी की, फातिमतुज़ ज़ोहरा वालों ने भी कर ली। चलिए, और अच्छा किया आपने नियत कर ली। अब आइंदा अगर हाजिरी करोगे तो ये नियत फिर टूट जाएगी। ये है जी। चलिए, पहली हदीस के लिए कहा था हमने आपसे, उसे हम पढ़ के सुना देते हैं एक बार और। आप देखें, उंगली रख कर के रिवायत को देखें।
अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्निय्याति व इन्नमा लिम्रिइम मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि व मन कानत हिजरतुहु इला दुन्या युसीबुहा अव इम्रातिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि मुत्तफ़क़ुन अलैहि। कल ये इबारत आपके सामने पढ़ी गई थी और आपके सामने जिक्र किया गया था कि अभी कुछ दिन तक रावियों के हालात भी आपके सामने जिक्र किए जाएंगे। इस हदीस के अंदर रावी कौन है, बताइए जल्दी से, रावी कौन है इस हदीस के अंदर? हाँ, कुछ डिटेल आपके सामने बयान की थी मैंने, याद है आपको? हजरत उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक बताया था, विलादत हिजरत से 40 साल पहले 583 ईस्वी, हिजरी मत कह देना, हिजरी शुरू नहीं हुई अभी, 583 ईस्वी में हुई है। 583 ईस्वी में पैदाइश है और वफात, मैंने ये मक्का में है पैदाइश, मदीना में वफात है और रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हजरत मदफून है और 1 मुहर्रमुल हराम 24 हिजरी में हजरत की वफात है। जी समझ गए? आगे मैंने बताया था कि इनके वालिद मोहतरम का नाम खत्ताब है, दादा का नाम नुफैल है, पर दादा का नाम अब्दुल उज़्ज़ा है। तो वो चंद सहाबी खास हैं, मतलब ज़्यादा खास हैं, सभी खास हैं लेकिन चंद बहुत ज़्यादा खास हैं, तो उनके बारे में कम से कम याद रखें हम। ये बताया था। दूसरा, इनकी वालदा के बारे में बताया था, हंतमा बिनते हिशाम जी बिन मुगीरा, हंतमा बिनते हिशाम बिन मुगीरा। और आपको ये बताया था कि हंतमा बिनते हिशाम है, ऐसे ही अबू जहल, वो उमर और आम्र दो तरह से नाम आता है उसका, उमर बिन हिशाम, आम्र बिन हिशाम, तो वो भी हिशाम का बेटा है और हंतमा भी हिशाम की बेटी है। तो इसलिए बाज बुजुर्गों का कौल ये है कि हजरत उमर के मामू हैं, हजरत उमर का मामू अबू जहल है। ये मैंने आपको रिश्ता बयान किया था आपसे, समझ गए? ये मोटी मोटी बातें चूंकि आपके सामने रहनी चाहिए, लिख लो चाहो तो मोटी मोटी बात। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुलाफाए राशिदीन में से हैं, 4 बड़े खलीफाओं में से दूसरे नंबर के खलीफा हैं। और लिख लो, आशराए मुबश्शरा में से हैं, आशराए मुबश्शरा 10 वो सहाबा जिनको एक साथ जन्नत की बशारत दी गई। एक साथ मतलब इसलिए कि सभी सहाबा को दी गई है बशारत, तो वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के लिए जन्नत है, बशारत है। लेकिन चूंकि इनको खास तरीके से एक ही लिस्ट में एक साथ हुजूर ने बशारत दी थी, इनको आशराए मुबश्शरा कहा जाता है। बस ये मोटी मोटी सी चीजें आपको जो है याद रखनी है, ज्यादा लंबे छोटे बयान इनके जो है याद नहीं रखने। फिलहाल अभी पूरी जिंदगी बयान करेंगे तो तकरीबन लग जाएगा हफ्ता भर हजरत उमर ही के बारे में बयान करते करते। बस मोटी मोटी वफात, पैदाइश, कौन है, क्या है, ये बातें आपके सामने आ गई। चलिए अब रिवायत देखें। रिवायत से पहले उसका इजरा कर लीजिए आप, जब तक आपको बताया गया है, ताकि ये इस्लाहुल बनात वाले आज ही जुड़े हैं इनके सामने आ जाए। देखो जी, ये बात आप अपने एतबार से नोट करें, मैं खाली इजरा करा रहा हूं अब तक का जो आपके सामने बयान हुआ है। हमने यहाँ बच्चों को ये बताया, उसमें आप नहीं थे, आप जो है सुन लीजिए आप, कि देखिए मिशकातुल मसाबीह में 2 किताबें हैं, एक मसाबीह सुन्ना है और दूसरी मिशकात, ये मिशकातुल मसाबीह जिसे कहते हैं। पहली जो किताब है मसाबीह सुन्ना, अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाहि अलैह की है, उसमें 4434 रिवायतें हैं।
और दूसरी किताब मिशकातुल मसाबीह, ये 1511 रिवायतों का इजाफा किया है उसी मसाबिहुस सुन्ना पर, और उसका नाम मिशकातुल मसाबीह रखा है। ये मिशकातुल मसाबीह में अल मसाबीह, ये अलिफ लाम इवज का है, मुजाफ लेके इवज में आया हुआ है। मिशकातु मसाबीहिस सुन्नाह, वो सुन्नाह को मुजाफिले को हज़फ करके अलिफ लाम उसी के इवज में है, मिशकातुल मसाबीह। तो दो किताबें हैं इसमें, और 1511 रिवायतों का इजाफा हुआ। ये अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, और फिर ये रिवायतें बन गई 5495, यानी 55 कम 6000 रिवायतें इसके अंदर हो गई। ये बात जिक्र की थी। फिर वो हालात बताए थे अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह के हालात, अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह, दो मुसन्निफ चूंकि बन जाएंगे इसमें, दो लोगों की किताब है तो दो मुसन्निफ बनेंगे। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह का एक खास बात मैंने बताई थी, जो कि इमाम मुहय्युस सुन्नाह ये लक़ब इनको मिला है। ये लक़ब कैसे मिला, इसके बारे में तफसील बताई थी कि इन्होंने एक किताब लिखी थी शरहुस सुन्नाह। शरहुस सुन्नाह जब किताब लिखी तो इनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत में हुज़ूर ने यूँ फरमाया कि जैसे तुमने मेरी सुन्नतों को जिंदा किया, अल्लाह ताला तुम्हें जिंदा रखे। तो सुन्नतों को जिंदा किया, इसका मतलब सुन्नतों को जिंदा करने वाले हैं हजरत अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह। तो हुजूर की तरफ से गोया के मुहय्युस सुन्नाह, सुन्नतों को जिंदा करने वाले का इनको लक़ब मिला। उनके बाद अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह साहिब मिशकातुल मसाबीह की जिंदगी के हालात बयान हुए थे, और उसके बाद इस किताब के बारे में बताया गया था कि आप कैसे पहचानोगे कि मसाबिहुस सुन्नाह 4434 रिवायतों वाली किताब अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की, इसमें कौन सी है वो 1511 रिवायात या कुछ इजाफे वो मिशकातुल मसाबीह वालों ने किए हैं, वो कौन से इजाफे हैं। तो कम से कम 3 बताए थे, और भी हैं, फिलहाल तो 3 ही बताए थे। जिक्र ये किया गया था कि इसमें 3 फसलें आती हैं, अल फस्लुल अव्वल, अल फस्लुल सानी, अल फस्लुल सालिस। अल फस्लुल अव्वल और अल फस्लुल सानी दोनों फसलों में जो रिवायतें जिक्र की गई हैं बुखारी मुस्लिम वगैरह की, वो अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह की मसाबिहुस सुन्नाह की रिवायतें हैं। और अल फस्लुल सालिस, ये तीसरी फसल जो है, ये अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह का इजाफा है, और जो है 1511 रिवायतों वाला। फिर बताया था कि मसाबिहुस सुन्नाह की जो रिवायतें थी उसमें रावी का इजाफा नहीं था, सिर्फ एक रिवायत बयान की जाती थी कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि हुज़ूर ने फरमाया तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है। लेकिन ये रिवायत किससे हम तक पहुंची है, या कम से कम आखिरी रावी कौन है। तो हजरत अल्लामा खतीब ने जो है उस पर रावियों का इजाफा किया, और वो सहाबी जिनसे ये रिवायत है उस सहाबी रावी का इजाफा कर दिया शुरू में। जैसे कि यहाँ पर अन उमर इब्नुल खत्ताब, ये अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह का इजाफा है, वरना मसाबिहुस सुन्नाह में ये रिवायत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात यहाँ से शुरू थी, आगे खत्म थी। दूसरा इजाफा ये हो गया कि रावियों का इजाफा। तीसरा इजाफा इसके अंदर ये किया है, लास्ट में आप देखो मुत्तफ़क़ुन अलैह, यानी बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, ये हवाला नोट किया है, रवाहुल बुखारी, रवाहु तिरमिज़ी, रवाहु अबू दाऊद, रवाहु रज़ीज़ वगैरह। इस तरह के जो हवाले आएंगे आपके सामने रिवायत के ख़त्म पर, मुत्तफ़क़ुन अलैह का मतलब होता है बुखारी मुस्लिम की दोनों की मुत्तफ़क़ अलैह, दोनों का इत्तिफ़ाक़ है इस रिवायत के ऊपर, वहाँ आएगा मुत्तफ़क़ुन अलैह। ये हवाला है बुखारी मुस्लिम का। तो अब आप समझिए कि तीसरा इजाफा आखिर में हदीस के हवाला दे देना कि ये फला किताब की रिवायत है, ये हवाले का इजाफा भी अल्लामा खतीब तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह ने साहिब मिशकातुल मसाबीह वालों ने किया। तो 1511 रिवायतों का इजाफा किया मसाबिहुस सुन्नाह पर, प्लस रावियों का इजाफा, प्लस हवाले का इजाफा, ये सब बाद में हुए हैं, तब कहीं जाकर के ये बनी है मिशकातुल मसाबीह। ये बातें जिक्र की गई थी अब तक इनके सामने वजाहत से, अब मुख्तसर की है मैंने, आपके जहन में रहना चाहिए। देखिए इस रिवायत का तर्जुमा देखें अब आप। अन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। देखिए गलती होती है, हम उलमा और गैर उलमा सभी इस गलती को करते हैं
तो यूं कह लीजिए ये गलती आम हो गई है। देखिए जब हम किसी सहाबी का नाम लेते हैं तो उमर बिन खत्ताब, उमर बिन खत्ताब, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, ये लफ्ज बिन बोलते हैं हम। कवाइद की रूह से बिन का लफ्ज ही गलत है, लफ्ज बिन है ही नहीं। अब तो हिंदी वालों ने बाकायदा बिन ही लिखना शुरू कर दिया है। मुंतखब हदीस वगैरह में देखते हैं या फ़ज़ल अमाल वगैरह में देखते हैं तो बिन ही लिख देते हैं वो लोग, जाबिर बिन अब्दुल्ला। ये बिन का लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि ये बिन जो है बिन, ये बा के नीचे जेर नहीं है, बा साकिन है। और जब साकिन होता है बा या कोई लफ्ज, उससे पहले साकिन से किसी लफ्ज को पढ़ना नामुमकिन है। तो या तो पीछे से मिला करके पढ़ें, जैसे कि उमर बिन खत्ताब, उमर बिन रब का साकिन हो गया। और अगर अलग अलग करके पढ़ते हैं आप, जैसे कि उर्दू में बोला जाता है तो उमर इब्नुल खत्ताब, उमर इब्ने खत्ताब, इब्ने लगेगा, लफ्ज बिन नहीं लगेगा जी। जैसे आपने नाम सुना होगा, अपना नाम सुना होगा इब्ने हसन, ये इब्ने हसन के नाम से बहुत जगह नाम, हमारे पास साथियों के भी नाम है, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम है बड़े वो लोग। और तो इब्ने खत्ताब, इब्ने लफ्ज इब्ने लगाया जाएगा, इब्ने हसन। अभी इब्ने हसन लगाया, बिन हसन क्यों नहीं रखा नाम आपने? क्योंकि सब जानते हैं कि बिन हसन ये गलत लफ्ज है। इब्ने लगेगा, इब्ने, बा साकिन है और साकिन से हर्फ नहीं पढ़ा जाता। जब साकिन से हर्फ नहीं पढ़ा जाएगा तो हमजा वसली का इजाफा हो जाएगा। तो इब्ने खत्ताब जब हम अरबी पढ़ेंगे तो उमर बिन खत्ताब पीछे से मिला करके पढ़ देंगे, बात खत्म, वहां जरूरत नहीं। लेकिन जब उर्दू बोलेंगे तो उमर बिन खत्ताब नहीं कहेंगे, उमर जी इब्ने खत्ताब यही कहा जाएगा। बात समझ में आ गई आपकी? एक जगह हम लोग बयान में गए हुए थे, हजरत मौलाना जुबैर साहब दामद बरकातुहुल आलिया मौजूद थे, जामिउल हुदा वाले मौलाना जुबैर साहब मुकर्रिर जो हैं बहुत बड़े, तो वहाँ मौजूद थे हम लोग। तो आपस में थोड़ा मुज़ाकरा हो रहा था बैठे बैठे। उस मुज़ाकरे में हजरत ने भी ये बात कहा कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उलमा स्टेज पर जो है बयान में इस तरह की गलतियां करते हैं, ये बिन बोलते हैं, बिन, हालांकि बिन तो हो ही नहीं सकता। और बात बिल्कुल सही है, बिन जब इसको या तो पीछे से मिला करके पढ़ो, उमर बिन खत्ताब, तो पीछे से मिल गया रा बा ज़बर रब। और अगर पीछे नहीं मिला रहे, जैसे उर्दू के अंदर नहीं मिलता आमतौर पर, तो उमर इब्ने खत्ताब पढ़ेंगे, उमर बिन खत्ताब नहीं। बात समझ में आई आपकी? ये गलती आमतौर पर हो रही है। ये आगे बढ़े जी, इसको नोट कर लेना आप, ये गलतियां बहुत होती हैं। बरहाल अन उमरा, उमर गैर मुंसरिफ है, गैर मुंसरिफ पर जेर की जगह जबर आता है, हालत जर्री में भी जबर आता है, तो अन की वजह से उमरी होना चाहिए, लेकिन बरहाली बच्चों वाली बातें हैं, अरबी अव्वल दोम वाली बातें हैं, तो उमरा ये गैर मुंसरिफ होने की वजह से है। अन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाल, उन्होंने कहा, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, नियत नहीं बिन्निय्यात पढ़ लीजिए इसको आप, ज्यादा बेहतर है। इन्नमल अअमालु बिन्निय्यात, बेशक तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। ये तर्जुमा आमतौर पर हम लोग करते हैं, बाकी बेशक सारे अमल नियतों से हैं। अल अमालु अलिफ लाम इस्तिग़राक़ है कि सारे अमल बिन्नियात नियतों से हैं। तर्जुमा करेंगे तमाम अमाल का दारो मदार नियतों पर है। व इन्नमा और बेशक लिम्रिइम मा नवा, लिम्रिइम, लिम्रिइम मर्द के लिए, शख्स के लिए, इंसान के लिए, लिम्रिइम मा नवा और बेशक हर शख्स के लिए वही है जो उसने नियत की। ये माँ इसमें मौसूल है जी, जो नियत की। व इन्नमा बेशक लिम्रिइम, व इन्नमा लिम्रिइम बेशक हर शख्स के लिए माँ वही है, नवा जो उसने नियत की, नियत के मुताबिक उसका फैसला किया जाए। फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही, बस
जिस शख्स की हिजरत अल्लाह उसके रसूल की जानिब हो या लिए हो, बस जिसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए हो, हिजरत हो इल्लल्लाहि व रसूली, तो उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल ही के लिए है, बस उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल ही की जानिब है। वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा, और जिस शख्स की हिजरत दुनिया की जानिब हो, दुनिया के लिए हो, युसीबुहा तो वो उसे हासिल कर लेगा। अब इमराती यतज़व्वजुहा, या किसी औरत की नियत हो तो उससे शादी कर लेगा। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस इंसान की हिजरत उसी की जानिब होती है जिसकी जानिब उसने हिजरत की होती है। इंसान की हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की है। ये है। यहां आप एक बात समझें, देखिए हिजरत जो होती है, एक तो इस्तिलाही हिजरत होती जिसका यहां पर बयान चल रहा है, एक लुगवी हिजरत होती है। लुगवी हिजरत के माना लुगतन हिजरत कहते हैं छोड़ने को, और ये रिवायतों में भी है कि असल हिजरत ये है कि अल्लाह की मना की हुई चीजों से आदमी रुक जाए, छोड़ दे। लेकिन यहां ये मुराद नहीं है। यहां मुराद क्या है? देखिए हिजरत से मुराद यहां ये है कि मक्का में जब जुल्म सितम ज्यादा हुआ और मक्का में कुफारे मक्का ने अमल ना करने दिया, अमल ना करने दिया, तो हिजरत का हुक्म आया कि मक्का छोड़ो, मदीना जाओ। मदीना आ गए और यहां आने के बाद, मदीना आने के बाद लोगों ने यानी सहाबाए किराम ने अपने दीन पर कमा हक़्क़ुहु अमल करना शुरू किया। सारी रुकावटें खत्म हो गई, चूंकि अमल के लिए रास्ते खुल गए। अब आगे बढ़े। अब यहाँ हिजरत चूंकि फर्ज हो चुकी थी मक्का वालों पर, जो ज़ईफ थे, कमजोर थे, बूढ़े थे, बच्चे थे, उन पर तो फर्ज नहीं थी, कलाम पाक में अलग अलग बयान है। लेकिन जो बूढ़े, ज़ईफ, कमजोर, नातवा नहीं थे, उन पर ऊपर फर्ज थी, उनको गुंजाइश नहीं थी वहां रुके। अब वहां रुकने वालों पर जो है सख्ती भी की गई। आप लोग क्यों रुके हुए वहां पर? यहाँ आओ, मदीना आकर के इस मदीना की रियासत को मजबूत करो। बहरहाल बहुत सारे सहाबा ने हिजरत की, तो वो अल्लाह के लिए होनी चाहिए। मक्के वालों से, ईमान वालों से कहा गया कि आप मक्का से अपने घर बार को, खेत खलियान को, इन सब को छोड़ करके आ जाओ, और ये हाथ से निकल ही जाएंगे आपके। ये नहीं है कि हिजरत के 8वें साल जब फतेह मक्का हुआ है तो वो सारा कुछ वापस लिया गया है, या हुजूर का जो घर था वापस लिया गया, कुछ वापस नहीं लिया गया। मिल्कियत से खारिज करके आ जाओ, मिल्कियत ही खत्म हो गई, सब कुछ छोड़ करके अल्लाह के लिए आ जाओ मदीना में। तो साहबा ने हिजरत की। लेकिन एक वाकया पेश आया। एक वाकया ये हुआ कि मक्का से एक औरत हिजरत करके मदीना पहुंच गई, और मदीना जब पहुंची तो इस औरत के पास मक्का से निकाह का एक पैगाम आया। एक शख्स ने, एक सहाबी ने, उम्मे कैस नाम है इस औरत का, उम्मे कैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी उम्मे कैस, मुझे गालिबन ध्यान यही है, क्योंकि हिजरत की है मक्के से मदीना तो ईमान वाली ही होंगी। तो उम्मे कैस नामी औरत जब हिजरत करके मक्का से मदीना आ गई, मदीना रहने लगी, तो मक्का में एक सहाबी थे, उन्होंने इनके नाम शादी के पैगाम भेजा। जब शादी का पैगाम आया तो इन्होंने इस शर्त पर कबूल किया कि आप मदीना हिजरत करके तशरीफ लाओ, निकाह यहीं पर होगा। तो वो सहाबी मदीना हिजरत करके आए, तो नियत शादी थी, अल्लाह के लिए हिजरत ना हुई, बल्कि उम्मे कैस के लिए हिजरत हुई। इसीलिए उन सहाबी को कहा गया मुहाजिर उम्मे कैस, उम्मे कैस की वजह से हिजरत करने वाले। लेकिन देखो कमाल की बात है, कोई बुराई की बात आती है ना, सहाबा की कोई ऐब की बात आती है तो उसको छुपाया जाता है। मुहाजिर उम्मे कैस ये लक़ब पड़ गया, नाम पड़ गया, लोगों ने इस तरह से उनको बुलाया। लेकिन आज तक ये नहीं पता चलता
कि ये सहाबी का नाम क्या था, ये अमल किस सहाबी का था, ये बात नहीं पता चलती। यानी मुहाजिर उम्मे कैस में उनका असल नाम दब गया, ये उनके लिए खैर वाक़ई हो गई। आजकल क्या है, जरा सा किसी के मुतालिक कोई बात मिल जाए, ऐसे व्हाट्सएप करते नहीं, व्हाट्सएप बन जाते, करना अलग बात होती है, व्हाट्सएप बन जाते हैं खुद ही। और तो इधर से उधर उसके घर बैठना, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, अरे ऐसा नहीं ऐसा है, इस कदर व्हाट्सएप करती हैं चारों तरफ मुस्कुराहट। और मर्द भी पीछे नहीं है, इसमें बहुत आगे हैं, मर्द हो या औरत सबका हाल एक सा है। उसको इतना इतना कर देंगे, इतना कर देंगे कि बहुत सी जगह पर बाद लड़कियों ने खुदकुशी कर ली जब उनके मुतालिक इस तरह की बातें फैलाई गई। अभी कल की ही बात है, कल ही मुझे एक साहब ने, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने भेजा कि एक लड़की आफरीन नाम की फला फला उत्तराखंड वगैरह में रहती है, उसने वो गैर मुस्लिम बन गई और उसने एक जो गवर्नमेंट को लेटर दिया जाता है कि मैंने बिना दबाव के अपना सनातन धर्म कबूल कर लिया है, मतलब हिंदू मजहब कबूल कर लिया है, ये और वो इस तरह की बातें उसमें लिखी। मेरे पास ही परसा आया, वो हमने भी जो है बड़ा अफसोस का इजहार किया और गम का इजहार किया, भी बहुत बहुत गलत हुआ, अल्लाह से हिदायत दे, ये लिख के डाला मैंने। अब मुझे कल ही फिर शाम में मालूम हुआ कि उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके मुतालिक जब ये पोस्ट वायरल हो गई है व्हाट्सएप पर जगह जगह, तो उसने वहां पर थाने वगैरह में जाकर के ये तहरीर दी कि भाई मेरे मुतालिक ये पोस्ट चल रही है, मैंने कोई धर्म कबूल नहीं किया, मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान रहना चाहती हूँ। उस लड़की ने ये बयान दिया, तो ये बयान का लेटर भी मेरे पास आया। उसका लेटर के ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं अपने मजहब पर हूँ, इस्लाम पर हूँ। तो वो लेटर अब व्हाट्सएप पर वो भी साथ साथ में घूम रहा है, तो मैंने उनको भेजा बहरहाल कि देखो ये ईमान कबूल है, ईमान ही में है, ईमान नहीं छोटा है। बहरहाल और बहुत सारी हैं जिन्होंने ईमान छोड़ा है। तो कभी कभी यह होता है कि किसी गुनाह की वजह से उसको आड़ दिलाई जाती है, हालांकि कुरान ये कहता है फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरदू अन्हुमा, अगर कोई तौबा कर ले और इस्लाह कर ले उससे एराज करो, उसके पिछले गुनाह पर उसको आड़ ना दिलाओ। बल्कि रिवायत तो ये है जिस गुनाह से वो शख्स, लड़का हो या लड़की, वो तौबा कर चुके हैं, उस गुनाह पर आड़ दिलाने वाला इतना खराब किस्म का आदमी है कि इस आड़ दिलाने वाले को जब तक मौत नहीं आएगी, जब तक कि खुद उस गुनाह के अंदर ये मुब्तला ना हो जाए। अब आप बताइए कितनी खतरनाक बात है। इसलिए किसी के मुतालिक भी आर या ऐब जोई करने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, मौत आएगी अपने साथ ले जाएगी, हमें कुछ नहीं करना यहाँ। अगर हमने लोगों की बुराई नहीं की, बुराई के बगैर जिंदगी हमने गुजार ली, तो हमारा तो नुकसान थोड़ी हुआ, अच्छा ही हुआ, बल्कि बेहतर हुआ। तो लोगों के मुताबिक जितनी जबानें अपनी खामोश रहेंगी इतना अपना फायदा, उसकी जगह कुछ अमल कर लो, नेक को दीन की बात कर लो। तो ये है जी मुहाजिर उम्मे कैस, ये सहाबी, इन्होंने हिजरत की थी उस औरत के लिए, निकाह के लिए, उम्मे कैस के लिए। अब जब ये हिजरत करके आए, मालूम हुआ हुजूर को कि एक सहाबी इस तरह से हिजरत करके आए हैं, अल्लाह रसूल के लिए हिजरत उन्होंने नहीं की है। तो हुजूर ने उस वक्त ये रिवायत पेश फरमाई, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बेशक तमाम अमाल का दारोमदार नियतों पर है, व इन्नमा लिम्रिइन मा नवा, बेशक हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। फमन कान हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है, व हिजरतहु इलल्लाहि व रसूली, तो वाकई उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल यानी उसका फायदा होगा। फमन कान हिजरतहु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसकी हिजरत दुनिया के लिए है तो वो उसे पालेगा। अब इमराअतिन यतज़व्वजुहा, ये है वो इमराअ उम्मे कैस, या किसी औरत के लिए हिजरत की है, यतज़व्वजुहा तो शादी हो जाएगी, तो शादी ही हो जाएगी, औरत ही मिलेगी, दुनिया ही मिलेगी। फहिजरतहु इला मा हाजरा इलैहि, बस उसकी हिजरत उसी के लिए है जिसके लिए उसने हिजरत की है, यानी सवाब का मामला नहीं रहेगा। हिजरत जो कि अल्लाह उसके रसूल के लिए होनी चाहिए, वो हिजरत यहाँ पर नहीं पाई गई, ये बताना चाह रहे हैं। देखिए हिजरत के बड़े फायदे हैं। इन्न अर्ज़ी वासिअतुन फइया फअबुदून, ये आयत आप सुनते हैं, या इबादियल्लज़ीना आमनू इन्न अर्ज़ी वासिअतुन, ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन बड़ी कुशादा है, वसीअ है। कोई अगर किसी जगह पर अमल नहीं करने दे रहा दीन पर, तो वहां से हट जाओ, किसी ऐसी जगह पहुंचो जहां आप जो है इस्लाम पर अमल कर सकते हो। देखिए ये हदीस बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। बाज उलमा ने तो इस हदीस को निस्फ इल्म कह दिया, यानी
सारे उलूम एक तरफ, सारे उलूम में आधा इल्म इसी हदीस के अंदर छुपा हुआ है और अकादरीन ने इसकी बड़ी बड़ी वजाहतें की हैं। कई कई महीने तक सिर्फ इसी हदीस पर बयान होता है बहुत सी जगहों पर। तो इसलिए जो है इस हदीस को हल्के में ना लो, इससे सारी हमारे अंदर का जो मामला है, दिल का जो मामला है, ख्यालात और तसव्वुर का जो मामला है, नियतों का जो मामला है, वो सारा सामने आ जाता है कि हम अमल कर किसके लिए रहे। यहां पर दो बातें ज़हन नशीं फरमाएं। देखिए, एक होता है हुस्ने अमल, एक होता है हुस्ने नियत। शायद मैंने ये बात आपको आपसे पहले जिक्र की है, लिखवाई थी। जरा बताओ मुझे, कोई माइक खोल के बताओ, हुस्ने अमल हुस्ने नियत वाली बात लिखवाई है आपको या नहीं? लिखवाई थी, यानी अमल भी अच्छा हो और नियत भी अच्छी हो। अगर अमल अच्छा ना हो तो नियत का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि डकैती डालना इस नियत से कि मैं गरीबों को बांट दूंगा, मोबाइल क्या नाम लैपटॉप हैकर और कंप्यूटर हैकर इसलिए बनना कि सारी दुनिया के बैंक अकाउंट से लूट लाट करके मैं गरीबों को बांटूंगा। अब जाहिर सी बात है, आपने लूटे, डकैती डाली, चोरी की, मकसद बड़ा अच्छा है, नियत बड़ी अच्छी है, अमल तो अच्छा नहीं है। अमल भी तो अच्छा होना चाहिए। और अगर अमल अच्छा हो, क्या नाम नियत अच्छी हो, और ये तो होगी नियत अच्छी है अमल अच्छा नहीं, इसकी मिसाल ये होगी। दूसरा, अमल तो अच्छा हो नियत अच्छी ना हो, जैसे कि नमाज पढ़ रहे हैं, अमल तो अच्छा है लेकिन दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए हज कर रहे हैं, लोग हमें हाजी कहेंगे, फकत यही नियत है। तो इसलिए नहीं, इसलिए नियत और अमल, हुस्ने अमल हुस्ने नियत, दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों चीजें अच्छी नहीं होंगी तो फिर मामला खराब होगा, अल्लाह के वो अमल काबिल कबूल नहीं होगा। यह है जी बात। अब देखिए, अल्लाह की रजा के लिए हिजरत की, यानी अपना साजो सामान, घर बार, जमीन जायदाद सब कुछ छोड़ करके सहाबा ने मदीने की तरफ हिजरत कर ली, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो ये तो हिजरत है असल हिजरत तो यही है जी। बाकी हिजरतें, मान लीजिए हमारे तालिब इल्म पढ़ने के लिए गए हैं, और ये भी एक तरह की हिजरत है। घर से पढ़ने के लिए 8-10 साल 12 साल तक पढ़ाई करते हैं उलमा, ये हिजरत होती है उनकी, घर छोड़ करके जाना इल्म सीखने के लिए। हमारे जमात के हजरात हैं, ये घर छोड़ करके जाते हैं इल्म सीखने के लिए, दीन सीखने के लिए। ये भी क्या कहलाती, हिजरत कहलाती है। खानका में जो बुजुर्गान दीन के पास जाते हैं जिक्र व अस्कार के लिए, अपने दिल को मजबूत करने के लिए, ईमान की मजबूती के लिए, वो भी एक तरह की क्या हिजरत है, छोड़ करके जाना। लेकिन ये छोड़ना वो वाला छोड़ना नहीं है। उस हिजरत में जो मक्का से मदीना हुई है, घर बार छोड़ा गया है, जायदाद छोड़ी गई है, लाखों करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ी गई है, यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक अमल है, बज़ाहिर हिजरत कहेंगे, बज़ाहिर हिजरत, लेकिन असल हिजरत वही है जो सहाबा किराम ने की है। और आज भी अगर किसी गांव, किसी शहर, किसी इलाके में अगर कोई इसलिए वहां से अपने जो है जमीन बेच करके या जमीन छोड़ करके आता है, हिजरत करके आता है, तो भाई मुझे दीन पर अमल नहीं किया जा रहा, यहाँ मस्जिद मतलब बनाने पर एतराज है गांव वालों को, हम नहीं रह सकते ऐसी जगह, तो वहां से छोड़ छाड़ करके आ जाएं। इस हिजरत पर बड़ा सवाब है, क्योंकि यहाँ सब कुछ छोड़ छाड़ करके ही इंसान आ जाता है जी। समझ गए जी बात? हाँ, तो ये है बस इसका मोटा मोटा मतलब। देखिए, टाइम आपका हो चुका है, बाकी हिजरत की 2 किस्में इंशाल्लाह और आएंगी आपके सामने। हिजरत बादिया, हिजरत बादता, ऐसे कुछ है इंशाल्लाह, वो वजाहत से आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, चलिए जी जी बताइए। किसका? दरसगाह का गेट बंद करना जायज है या नहीं? ये नहीं, देवबंद का क्या फतवा होगा इसमें? दरसगाह का गेट बंद करने का, ये तो हिकमत की चीज है, मौका महल से देखी जाएगी। मिसाल दे दूं मैं आपको इसमें। आप गेट खोलें और गेट खोल करके पढ़ें,
ताकि दूसरे जो उस्तानियाँ हैं, जो आलिमात हैं, मुअल्लिमात हैं, वो आपको देखती रहें कि आप क्या पढ़ रहे हैं, खेल तो नहीं रहे हैं, ऑनलाइन चल रहा है, क्या पता हमें क्या पढ़ रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, पाँव बिट्टा खेलने लगे या और भी इस तरह के आपके खेल कूद होते हैं, हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ खेल चल रहा है, तो इसमें तो ज़्यादा बेहतर है गेट खुला रहे ताकि वो देखें। और अगर ऐसा कुछ नहीं है बल्कि गेट बंद कर दिया जाए और खिड़की से वो देख लें, ध्यान दे ले, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहरहाल कुछ भी गड़बड़ होती है तो गेट खोलना बेहतर, और कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो गेट खोल भी सकती है, मौका महल की बात है, इसका मसले से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। ये वहाँ की मुअल्लिमात और आलिमात के ऊपर है कि वो गेट को खुला रखना चाहती हैं तो उनकी बात मानी जाएगी, उन्हें लगता है कि गेट को बंद करें तो उनकी बात मानी जाएगी, हमारी नहीं मानी जाएगी। इसमें वजह हम वहाँ नहीं बैठे हैं, हम वहाँ नहीं बैठे हैं, आपको नहीं देख रहे हैं और देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए वहीं की जो मुअल्लिमात हैं और उस्तानियाँ हैं उनकी बात मानी जाएगी। आप उनसे पूछें कि गेट खोल करके पढ़ना ज़्यादा बेहतर है या नहीं, वो आपको खुद बताएंगे इंशाअल्लाह। ये है इसका जवाब। ठीक है, कोई सवाल नहीं? ठीक है, देखें जी, जलालैन शरीफ हिस्सा अव्वल आपसे वजाहत से बताया जा चुका है कि जलालैन शरीफ में दो बुजुर्गों ने इसको लिखा है। आखिरी हिस्सा सूरह कहफ से लेकर सूरह वन्नास और वन्नास के बाद सूरतुल फातिहा भी लिखी थी। उस्ताद मोहतरम हैं ये जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाहि अलैह, और इंतकाल के बाद इनके शागिर्द रशीद हजरत जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको फिर शुरू के 15 पारे यानी सूरह कहफ तक, सूरह बकरा से लेकर उसको मुकम्मल किया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दो बुजुर्गों की किताब लिखी हुई है। इस अंदाज में लिखी है तो बिल्कुल सेम टू सेम आप कह सकते हैं। ये भी एक बड़े कमाल की बात है कि उस्ताद का अंदाज़े बयां वो सब इतना ले लिया कि मालूम ही नहीं हो रहा कि उस्ताद लिख रहा है या शागिर्द लिख रहा है। देखिए जी, अब इसका खुतबा शुरू हो रहा है, उसे आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन मुवाफियन लिनिअमिही मुकाफियन लिमज़ीदिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व जुनूदिहि, अम्मा बअद फहादा मश्तद्दत इलैहि हाजतुल वाग़िबीन फी तकमिलति तफ़सीरिल क़ुरआनिल करीम अल्लज़ी अल्लफ़हुल इमामुल अल्लामतुल मुहक़्क़िक़ुल मुदक़्क़िक़ जलालुद्दीन मुहम्मद इब्न अहमद अल महल्ली अश-शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैहि व ततमीम मा फ़ातहु व हुवा मिन अव्वल सूरतिल बक़रह इला आखिर सूरतिल इसराई बिततिम्मतिन अला नम्तिही मिन ज़िक्रि मा युफ़हमु बिही कलामुल्लाहि तआला वल इअ्तिमाद अला अरजहिल अक़वाल व इअराब मा युहताजु इलैहि व तंबीहिन अलल क़िराआतिल मुख़्तलिफ़तिल मशहूरति अला वजहिन लतीफ़िन व ताबीरिन वजीज़िन व तर्कि तत्वील बिज़िक्रि अक़वालिन गैरि मर्ज़ियतिन व आरीबा महल्लुहा कुतुबुल अरबिय्या वल्लाह अस्अलुन नफ़अ बिही फिद दुनिया व अहसनल जज़ाइ अलैहि फिल उक़बा बिमन्निही व करमिही। ये खुतबा है आपका, इसे आप देखें इसका तर्जुमा। आम तौर पर आपको मालूम है कि जो किताबों में शुरू में खुतबे आते हैं उनका तर्जुमा किताब के मुकाबले भारी होता है। जैसे हिदायत का मुकदमा आप देख लीजिए, मुख्तसरुल मानी आप नहीं पढ़ते हैं वो किताब, उसका मुकदमा देख लीजिए आप। दीगर किताबों का तो मुकदमे का तर्जुमा थोड़ा सा भारी इसलिए रखा जाता है, ये खाली मैं किताब से हट के बता रहा हूँ, जो महसूस हुई ये बात कि जब बच्चा मेहनत करके जहन को लगाकर खुतबे को याद करता है, उसके तर्जुमे को याद करता है, तो उसके बाद जो किताब शुरू होती है तो वहां उसे बड़ा हल्का लगता है कि भाई हम समझ रहे थे किताब बहुत भारी है, ये खुतबा बड़ा भारी निकला, उसके बाद तो आसान चल रहा है। तो इसलिए जो है इन्ना मअल उसरी युसरा,
ये है इसकी मुताबिकत। बेशक परेशानी के बाद आसानी है, खुतबा याद करने में परेशानी दिक्कत हुई, उसके बाद आसानियां ही आसानियां हैं। तो इसलिए थोड़ा सा परेशानी देना मकसद है आपको कि इस खुतबे को आप याद करेंगे इंशाल्लाह मेहनत से, अगली किताब आपके लिए आसान होगी, आसानी आएगी, उसर के बाद युस्र आएगा। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दम मुवाफियन लिनिअमिही मुकाफियन लिमज़ीदिही। तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए हैं। मुवाफियन लिनिअमिही, उसकी मौजूदा निअमतों पर, मुकाफियन लिमज़ीदिही, उसकी आइंदा हासिल होने वाली निअमतों पर भी। मौजूदा निअमतों पर और आइंदा निअमतों पर और रोजाना की निअमतों पर, ये सब तर्जुमा इसी का है। अब ये तर्जुमा मैंने आपके सामने बोल दिया। अब इसको अगर आप दूसरे अंदाज में चाह रहे हैं, यानी मुवाफियन का जो तर्जुमा है मुताबिकन है, यानी उसकी मौजूदा निअमतें इसी से हैं मुराद। जाहिर सी बात है, जो निअमतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी हैं, चाहे मौजूदा हो या आइंदा हो, इन सब का ताल्लुक अल्लाह ही से है। अल्लाह ही की तरफ से निअमतें मिलती हैं, और तो कोई है नहीं ऐसा जो निअमतें दे सके। छीनने वाले हैं सब, तो अल्लाह चाहे तो वो छीन भी लेते हैं, अल्लाह न चाहे नहीं भी छीनती है। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। हम्दन मुवाफियन, ऐसी हम्द, ऐसी तारीफ जो उसकी मौजूदा निअमतों पर है। मुकाफियन लिमज़ीदिही, और उसकी मजीद निअमतों पर। मुकाफियन लिमज़ीदिही, उसकी आइंदा और रोज अफजू, रोजाना की निअमतों पर। इसका खुलासा कर दीजिए आप। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है, ऐसी तारीफ जो उसकी मौजूदा निअमतों पर है और उसकी आइंदा हासिल होने वाली निअमतों पर है। चलिए, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, और दरूद सलाम नाजिल हो हमारे आका, हमारे सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही, और आपकी आल पर, व सहबिही, और आपके तमाम सहाबा पर, व जुनूदिही। देखिए, लफ्ज़ जुनूद आया यहाँ पर। जुनूद जुंदुन की जमा लश्कर को कहते हैं, सिपाहियों को कहते हैं, यहाँ मददगार के माना में। और आपके मददगारों पर अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, और दरूद सलाम नाजिल हो हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और आपकी आलो औलाद पर, और आपके तमाम सहाबा पर, और आपके तमाम मददगारों पर। ठीक है जी, समझ में आ रहा है तर्जुमा? तर्जुमा समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन मुवाफिया लिनिअमिही, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, ऐसी तारीफ जो उसकी मौजूदा निअमतों पर भी हो। मुकाफिल लिमज़ीदी, उसकी मजीद आइंदा निअमतों पर भी है। वस्सलातु वस्सलामु रहमत कामिला नाजिल हो, दरूद सलाम नाजिल हो अला सय्यिदना, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व आलिही, और आपकी आलो औलाद पर, व सहबिही, और आपके तमाम सहाबा पर, व जुनूदिही, और आपके तमाम लश्कर पर। लश्कर से मुराद आपके तमाम मददगारों पर। देखिए, चंद बातें यहाँ पर आप ज़हन नशीं फरमाएं। बहुत सारी बातों में से यहाँ खुलासे के तौर पर आप समझें कि अल्हम्दु में अलिफ लाम इस्तिग़राक़ या अलिफ लाम जिन्स, ये दो अलिफ लाम में से कोई सा अलिफ लाम हो सकता है। ये बालक बच्चों वाली बातें हैं जो आपने सबसे पहले शायद पढ़ी होंगी। अच्छा जी, आगे चलने के बाद आप देख रहे हैं, कहाँ गया ये लफ्ज़ आल, आलो औलाद को कहते हैं। लफ्ज़ आल, आलो औलाद को कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के मुताल्लिक हमने पिछले साल भी आपसे, शायद या आपसे नहीं, दूसरी क्लासों से वजाहत से ये बात बताई थी कि हमें मालूम होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुताल्लिक अगर हमें इल्म ना होगा तो और किसे होगा। सारी मौलियत पढ़ ली और पढ़ने के बाद ही नहीं पता हो कि हुजूर के ख़ानदान में कौन कौन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत में कौन है, तो ये बड़ी बेहिसी की बात समझता हूँ कि अपने ख़ानदान से ज़्यादा मोहब्बत है और हुजूर के ख़ानदान से कम मोहब्बत है। हालांकि हुजूर के ख़ानदान से मोहब्बत करना हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे ईमान में दाखिल है चीज़। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के तमाम मोमिनीन, उनको सीने से लगाना, दिल में उनकी अजमत को बिठाना, दिमाग में उनके तसव्वुरात और ख्यालात का रखना, ये हमारे ईमान को तक़वियत देता है, ईमान को बढ़ाता है। इसलिए आप कभी भी जो है हुजूर के ख़ानदान से गाफिल ना रहें। दो तरह से देखिए, पहली बात, शिया हजरात ने तो हुजूर के ख़ानदान में से चंद को लिया, चंद। आप सुनेंगे हजरत इमाम हुसैन का तस्करा ज्यादा आएगा, हालांकि हजरत हसन भी नहीं, उनका तस्करा कम किया जाता है। उसकी वजह है हजरत अली का तस्करा भी कम होगा इनके मुकाबले, हजरत इमाम हुसैन के मुकाबले, अगरचे करते हैं वो लोग, लेकिन हजरत इमाम हुसैन की औलाद में आप ये देखें, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का होगा जिक्र, लेकिन इमाम ज़ैद का जिक्र नहीं करेंगे वो लोग। तो उन्होंने अहले बैत में से भी लिमिटेड लोगों को लिया है। हमारे यहाँ अहले बैत का बच्चा, छोटा छोटा बच्चा भी हमारे सर का ताज है। हम लिमिटेड नहीं लेते, अनलिमिटेड। जितने भी आज तक हुजूर के ख़ानदान से हैं, उससे हमारे सर के ताज हैं। उनसे मोहब्बत करना हमारा ईमान का हिस्सा है। तो ये बात आप ज़हन में रखें। तो पहली बात, शिया हजरात नाम तो लेते हैं हुजूर के आलो औलाद का, लेकिन आप देखें कि लिमिटेड लेते हैं। आपने सुना होगा इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इनका नाम लेंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकर और इमाम ज़ैद हैं, इमाम बाकर का नाम लेंगे, लेकिन इमाम ज़ैद को मैंने अभी आपसे बताया, शायद मैंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का भाई बोल दिया, इनको भाई नहीं, इनके बेटे हैं। इमाम ज़ैद, इनका नाम नहीं लेंगे क्योंकि उनसे इख्तिलाफ रहा है। अहले बैत से कितनों से इख्तिलाफ है इनका। अल्लाह हिदायत फरमाए, इन्होंने लिमिटेड रखा है अहले बैत को कि जिस चीज से हम कहेंगे बस उससे मोहब्बत रखो, बाकी से हमारा झगड़ा, उनका जिक्र भी नहीं करना। इमाम ज़ैद की आलो औलाद से इनका इख्तिलाफ, कभी उनका नाम नहीं लेंगे। इमाम बाकर की औलाद में नीचे आने के बाद हम देखे इमाम जाफर सादिक हैं और इमाम जाफर की भी भाई हैं और कई सारे, उनसे उनका नाम नहीं लेंगे आपसे। उनमें चूंकि इख्तिलाफ है, इनके हिसाब से नहीं है, ये अहले बैत में से भी हिसाब से लेते हैं, हम बेहिसाब लेते हैं, कोई हिसाब नहीं। जो अहले बैत से है, ईमान के अंदर है, वो हमारे सर का ताज है, बस सीधी बात। अब आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि हुजूर के ख़ानदान का थोड़ा सा आपको नक्शा ज़हन में रहना चाहिए। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां, 11 बीवियों का जिक्र आपने सुना ही है। बांदियां अलग हैं और बीवियां अलग हैं। बांदियों में दूसरी एक मारिया भी हैं, बाज़ किताबों में रैहाना के नाम से भी है, और ये सब छोड़ दीजिए, आप बीवियों का जिक्र फिलहाल आप ले लीजिएगा। 11 बीवियां, चूंकि अहले बैत घर वालों में बीवी नहीं होंगी तो बालक बच्चे उनके अहले बैत में किस तरीके से आ जाएंगे। तो पहले बीवी हैं, और कुरान करीम में जहां पर अहले बैत का लफ्ज आया है वहां सबसे पहले मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात यानी तमाम मोमिनीन की माएँ ही मुराद हैं। 22 व 12 पहला सफ़ा, वहां पर लफ्ज आता है अहले बैत का। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा, ये है वो आयत। यहाँ पर अहले बैत से चूंकि बयान हुजूर की बीवियों ही का चल रहा है, इसके ऊपर की आयत है या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, या निसा अन्नबी, ए नबी की बीवियों। इससे पीछे भी एक आयत है या निसा अन्नबी मैयाती, वहां भी ए नबियों की, ए नबी की बीवियों, ये जिक्र चल रहा है पीछे से। तो अहले बैत में अव्वल वहला में दाखिल होती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात, पाकीज़ा बीवियां। 11 बीवियां हैं। सबसे पहले निकाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल और 40 साल की हजरत खदीजा, उनसे निकाह फरमाया। और आप देखें, एक को छोड़कर बाकी सारी आलो औलाद हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ही से है।
इनके विसाल के बाद, इस बात को आप नोट कर लेना, सारी आलो औलाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत खदीजा ही से है, सिवाय हजरत इब्राहीम को छोड़कर। हजरत इब्राहीम मारिया किब्तिया से हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हजरत खदीजा के बाद, इंतकाल के बाद आपकी उम्र तकरीबन 51 साल हो गई। 25 साल हजरत खदीजा के साथ रहे। हजरत खदीजा की 65 साल की उम्र में विसाल हो गया और इंतकाल फरमाया। हुजूर की उम्र उस वक़्त लगभग 50 साल हो गई। अब 51वें साल में हजरत आयशा सिद्दीक़ा से निकाह फरमाया। उसी साल हजरत सऊदा बिन्त ज़मा से निकाह फरमाया। फिर आगे सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा और आपकी बीवियों में इजाफा होता रहा कि हजरत जुवैरिया आ गई, सफ़िया हो गई, मैमूना हो गई, ज़ैनब हो गई, 2 ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा। ठीक है जी। इस तरह से 11 बीवियों का आपका बायोडाटा मौजूद है। ये अहले बैत में दाखिल हैं, हुजूर की आल में और अहले बैत में ये दाखिल हैं। अब आइए हुजूर की आल औलाद के लिए। मैं आपको बता चुका हूँ, हजरत इब्राहीम को छोड़कर बाकी सारी औलाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हजरत खदीजा ही से हैं। 4 बेटियां, इनका नाम बाद में लेंगे, पहले जो बेटे हैं उनको साफ कर लेते हैं। देखिए, एक रिवायत के मुताबिक, बल्कि ये रिवायत आप उठा करके देखें, फ़ज़ाइल आमाल, उसी में आपको मिल जाएगी। आप फ़ज़ाइल आमाल में जहां हुजूर के आले औलाद का बयान है वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। 3 बेटे एक रिवायत के मुताबिक, 5 बेटे एक रिवायत के मुताबिक, 7 बेटे एक रिवायत के मुताबिक। इनके नाम आप नोट कर लीजिएगा। पहली रिवायत जो ज्यादा मजबूत है वो 3 वाली रिवायत है, ज्यादा मजबूत। उसमें कौन कौन है? बड़े बेटे हैं कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदुना कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु। दूसरे बेटे हैं सैयदुना अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु। और तीसरे बेटे हैं सैयदुना इब्राहीम रजी अल्लाह ताला अन्हु। जी, लिखा आपने। ये 3 वाली रिवायत को लेते हैं जो मजबूत है, तो उस रिवायत के हिसाब से है। यहीं पर एक पॉइंट वाली बात आप नोट फरमाएं। एक कौल के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, एक कौल के मुताबिक देखिए, आमतौर पर आपने सुना होगा कि पैदाइश के तौर पर जिसके घर में बेटी पैदा हो तो हुजूर का सलाम आया। ये लफ्ज ऐसा हदीस में कहीं नहीं आया। जिसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो तो हुजूर का सलाम आया है, ये कहीं रिवायत में नहीं है। एक कमजोर रिवायत मौजूद है, ज़ईफ रिवायत मौजूद है, जिसमें यह है कि औरत के बाबरकत होने की अलामत है कि उसके यहाँ पहली बेटी पैदा हो। ये भी रिवायत कमजोर है बहुत ज्यादा, इसलिए आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। मैं किसी वजह से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि रिवायत को देखना पड़ता है, उसका मकाम और मर्तबा क्या है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहली पैदाइश एक कौल के मुताबिक बेटे की हुई है। कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु ये बेटे हैं, बड़े, सबसे बड़े बेटे हुजूर के ये हैं। तो जाहिर सी बात है, बताइए क्या कोई कह सकता है कि हजरत खदीजा के यहाँ बेटी की पैदाइश पहले हुई लिहाजा वो बाबरकत नहीं है? कौन कह सकता है? बताइए, कौन हिम्मत करेगा इस बात की? इसलिए ये कहना कि जिसके यहाँ पहली पैदाइश बेटे की होती है वो बाबरकत नहीं है और बेटी की होती है तो हुजूर का सलाम आता, अरे ये बेटियों वालों को समझाने के लिए किसी ने कह दिया। जब बेटी होती है ना तो फिर लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं। साहब हमारी, बताइए, उम्मीद ये थी कि बेटा होगा। अरे भाई, बेटा बेटी ये सब है तो मखलूक ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की, इसमें क्या वो है? लेकिन बस ध्यान बना हुआ है आजकल ये। तो बहरहाल बेटा हो या बेटी हो, ये सब अल्लाह की तरफ से बरकत की चीजें हैं, कोई इसमें बेबरकती की बात नहीं है। औरत के लिए बाबरकत होना उसके अमल से है। औरत दीनदार है तो बाबरकत है, बेदीन है तो बेबरकत है। अब मान लीजिए कोई औरत जिंदगी भर नमाज छोड़े पड़ी है, रोजा कभी रखती नहीं है, हज का कभी जहन नहीं है, ज़कात कभी दी नहीं है, बेटी पैदा होगी उसके यहाँ तो होगी बाबरकत। एक औरत जो है माशाल्लाह नमाजी, परहेजगार, रोजे रखती है, ज़कात देती है और हज का मौका आएगा हज भी कर लेगी जब अल्लाह माल दे देगा, और उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया, ओहो ये सारी औरत सही नहीं।
नौजुबिल्लाह, कितनी खराब बात है। अमल जिसके अच्छे हैं, अमाल में जो अच्छी है वो बाबरकत है, जो अमल में फेल है तो बेटी पैदा होने से, पहली बेटी पैदा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप जहन में रखें। वो अलग बात है कि एक बेटी पर जन्नत मिलेगी, 2 बेटी पर जन्नत मिलेगी, 3 बेटी पर जन्नत मिलेगी, जिसने इनकी पाल पोस कर बड़ा किया, इनकी खिदमत की और इनको जो है फिर निकाह किया सही जगह पर। ये सारी चीजें रिवायतों में मौजूद हैं। लेकिन पहली बेटी होना ये बाबरकत होने की अलामत या हुजूर का सलाम, ऐसी कोई बात रिवायतन नहीं है। क्यों कह रहा हूं कि हुजूर के यहाँ पहली पैदाइश हजरत कासिम की है, बेटे की है, तो अब हम कैसे कह सकते हैं बताइए कि ये इस तरह से हजरत आपके जो है या हुजूर के लिए या आपकी खदीजा के लिए कैसे कह सकते, कोई लफ्ज नहीं कह सकते। तो जो अल्लाह दे वही सही है। बस बाबरकत होने का ताल्लुक औरत के अपने अमल से है। औरत दीनदार है तो हर वक्त बाबरकत है, वो चले फिरे उठे बैठे खाए पिए बाबरकत है वो। और जो बेअमल है उसके साथ नहूसत लगी हुई है, हर वक्त नहूसत लगी हुई है। इसको जहन में रख लें आप बात ये। तो कहते हैं 3 बेटों वाली रिवायत अगर हम लेते हैं तो पहले बेटे कासिम, दूसरे बेटे अब्दुल्ला और तीसरे बेटे हैं, क्या नाम बताया था हमने, इब्राहिम। देखिए अभी आप रुक जाइए, पहले हम आगे बढ़ते हैं। अब 5 वाली रिवायत ले लीजिए आप। 5 वाली रिवायत में 3 तो यही रहेंगे, एक कासिम, दूसरे अब्दुल्ला, तीसरे इब्राहिम, 2 का इजाफा और कर लीजिए, तय्यिब और ताहिर। तय्यिब और ताहिर, ये 2 का इजाफा और हो गया 5 वाली रिवायत के मुताबिक। लिखा आपने। अब 7 वाली रिवायत लीजिए आप। 7 वाली रिवायत में 5 तो यही रहेंगे, 2 का इजाफा होगा, कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम, तय्यिब, ताहिर, मुताहिर, मुतय्यिब, मुताहिर, मुतय्यिब, तो ऐसे है मुताहिर मुतय्यिब, 2 और इजाफा कर लीजिए आप। कितने हो गए जी? 7 हो गए। तो ये 7 तक की रिवायतें मिलती हैं। बहरहाल 3 वाली रिवायत मजबूत है। उलमा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला और इब्राहिम जो 2 हैं, ये इन्हीं के नाम तय्यिब, ताहिर, मुतय्यिब, मुताहिर हैं। इन्हीं के लक़ब तय्यिब, ताहिर, मुतय्यिब, मुताहिर, इन्हीं दोनों के लक़ब हैं। इसलिए कुल मिलाकर के 3 ही बचे। ये बात हजरात ने इसका जवाब दिया है। ये तीनों का इंतकाल बचपन में हुआ है। 2 साल के भीतर भीतर इन सब के इंतकाल हुए हैं। कासिम हुए पैदा और कासिम पैदा हुए, उनका इंतकाल हो गया 2 साल से कम उम्र में। अब्दुल्ला पैदा हुए, उनका इंतकाल हो गया 2 साल से कम उम्र में। और उनके बाद इब्राहिम तो बहुत लास्ट में पैदा हुए हैं, हुजूर के आखिरी उम्र का वाकया है, उनका भी इंतकाल बचपन ही में हो गया। तो आपकी नरीना औलाद, नरीना जेंस औलाद जिसे कहते हैं हम, वो नहीं चल पाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलो औलाद में बेटों से कोई औलाद आपके आगे नहीं बढ़ी, बेटे जिंदा नहीं रहे। और इसी पर एक बदबख्त ने, काफिर ने यूं कहा था कि भाई ये तो अबतर हैं, अबतर, यानी जिसकी नस्ल काट दी गई हो, बस ये इंतकाल कर जाएंगे, इनकी औलाद तो आगे बढ़ेगी नहीं, बस ये खत्म हो जाएंगे, इसे कहते हैं अबतर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जवाब दिया, इन्ना आतीना कल कौसर में, जिसने कहा था उसको ही कहा कि भाई ये तो है नहीं अबतर, इनकी नस्ल तो नहीं कटेगी, नस्ल तो इनकी आगे बढ़ाएंगे हम, अहले बैत को, हुजूर के अहले बैत को, इसे हम बढ़ाएंगे आगे, लेकिन तेरी नस्ल कट जाएगी। आज उसका नाम लेने वाला कोई है नहीं, मोहब्बत से कोई नाम नहीं लेता उसका जिसने हुजूर पर एतराज किया। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये हुजूर का अबतर कहने वाला ही अबतर है। समझे जी? अच्छा जी, ये बात हो गई। देखिए एक बात आप नोट फरमाएं, आपने भी सुना है और आपके घरों में, सबके घरों में ये बात चलती रहती है तो ये ऐसा नाम बताओ, ऐसा नाम बताओ जो दुनिया में कहीं ना हो। किसी के यहाँ बेटा बेटी की पैदाइश होती है घर में, तो वहां से खबर आती है कि ऐसा नाम बताओ दुनिया में कहीं ना हो, है ना।
हालांकि ये बात गलत है। आप हुजूर के खानदान को देख लीजिए। हुजूर के अब्बा का नाम क्या है जी, जरा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम हो गया घंटे का। हुजूर के वालिद का नाम बताओ जल्दी से जल्दी। आवाज नहीं आ रही हमें। इतनी देर में बताओगे तो क्या फायदा होगा। अब्दुल्लाह, हुजूर के वालिद का नाम अब्दुल्लाह। अब आप बताइए, जब वालिद का नाम अब्दुल्लाह हो तो क्या बेटे का नाम अब्दुल्ला रख सकता है कोई आदमी? ऐसा नाम लाओ जो कहीं ना हो। अरे वालिद का नाम अब्दुल्ला था, हुजूर के एक बेटे का नाम भी अब्दुल्ला है, गौर कर लो इस पर। तो हुजूर के बेटे का नाम भी अब्दुल्ला और हुजूर के वालिद साहब का नाम भी अब्दुल्ला। गौर करो, एक ही घर में दो अब्दुल्ला हो गए, हालांकि उनका पहले इंतकाल हो चुका है, लेकिन आप सोचे तो सही कि एक घर में दो नाम किस तरह रखे जा रहे हैं। हम तो रखना पसंद नहीं करते। और गौर करो, बेटी का बयान जब कल पढ़ाऊंगा तो बेटी के बयान में आपके सामने ये आएगा कि हजरत रुकैया के यहाँ एक बेटे हुए थे, उनका नाम भी अब्दुल्ला रखा था। तो वालिद का नाम भी अब्दुल्ला था हुजूर के, और हुजूर ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रखा, फिर अपने नवासे का नाम भी अब्दुल्ला रखा था। बताइए, एक घर में 3 अब्दुल्ला हो गए। हम कहते हैं ऐसा नाम लाओ जो कहीं ना हो, आसपास क्या, पड़ोस क्या, इलाके में क्या, कहीं से कहीं तक भी ना हो। ये बात गलत है। नाम अच्छा होना चाहिए, चाहे घर में हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप देखें, एक बुजुर्ग ने अपना नाम रखा, एक बुजुर्ग के यहाँ का नाम था मोहम्मद, उन्होंने अपने बेटे का नाम रखा मोहम्मद, उसका जो पोता उसका नाम रखा मोहम्मद, और नीचे जो है उसका नाम रखा मोहम्मद। ऐसे मोहम्मद चलेगा रखते वो, मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद इब्ने मोहम्मद, ये नाम है उनके। बताइए आप, हम कहते हैं कि ऐसा नाम लाओ कि जो कहीं हो ही ना, इस कायनात में ना हो कहीं। आप सोचें कि हजरत अली की वालिदा का नाम पता है किसी को? फातिमा। वालिदा का नाम जिक्र कर रहा हूं, गौर से सुन लेना। फातिमा, हजरत अली की वालिदा का नाम। बीवी का नाम क्या था? वो भी फातिमा। बीवी और सास और बहू दोनों का नाम फातिमा। अगर कहीं ऐसा हो जाए ना, रिश्ता कहीं से आ रहा हो, मालूम हो जाए कि उसकी अम्मा का नाम भी क्या है, फातिमा ही है, और इसका नाम भी फातिमा, लड़की का। रिश्ता नहीं करते लोग, फिर सास बहू का नाम एक हो जाएगा, हम नहीं कर रहे। देखो यहाँ है, हजरत अली की वालिदा का नाम भी फातिमा, बीवी का नाम भी फातिमा। तो इसलिए आप इस चक्कर में ज्यादा ना पड़ा करें कि नाम ऐसा लाओ जो दुनिया में कहीं ना हो। इसके चक्कर में ऐसे ऐसे नाम रखे गए। हिंदुआना लोगों ने नाम रख लिए उटपटांग, कोई इंग्लिश के नाम रख लिए, कोई फारसी के नाम रख लिए, कोई तुर्की नाम रख लिए, कोई कहीं के नाम रख लिए, और ले दे करके खुलासा ये निकला कि उनके नाम जहां तहां के हो गए। इसलिए अरबी नाम रखें, सहाबा की फहरिस्त से नाम रखें, सहाबियात की फहरिस्त से नाम रखें, औलिया अल्लाह के नाम रखें, अंबिया किराम के नाम रखें। हाँ, फरिश्तों के नाम पर नाम रखना बेहतर नहीं है। एक रिवायत मौजूद है इसकी कि फरिश्तों के नाम पर नाम ना रखे जाएं, ये रिवायत मौजूद है। चलिए बहरहाल बस करें जी, इस वक्त आपका रहेगा। लफ्ज आल पर ये बात हुई है। बाकी 3 बेटे, 5 बेटे, 7 बेटों का बयान हो चुका है। अब 4 बेटों का, उनके आल औलाद का बयान आपके सामने होगा। ये हम हुजूर के अहले बैत का बयान हर साल करते हैं, और आपको याद रखना पड़ेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इसको करना पड़ेगा जी।